नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय जॉब मेला 2023 प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप फेयर आज संपन्न हो गया और हमारे साथ इस मेले पर बात करने के लिए मौजूद हैं DU के डीन स्टूडेंट वेलफेयर की जॉइंट डीन डॉक्टर हिना सिंह। आइए इनसे बात करते हैं कितना सफल रहा इस बार का ये जॉब मेला। धन्यवाद मुनमुन जी। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी अपने विश्वविद्यालय के कुलपति मान्यवर योगेश सिंह जी के लिए, और उसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने स्टूडेंट वेलफेयर यूनिट के डीन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा जी को, जिन्होंने हम पर विश्वास जताया, प्लस हमें ये जॉब मेला 3rd टाइम आयोजित करने का शुभ अवसर प्रदान किया। ये मेला इस बार अपने आप में अलग है। इसमें तो बहुत सारी कंपनियां, जैसे कि आप देख रहे हैं इस लोगो में बहुत सारी कंपनी का लोगो है, लेकिन इसके अलावा जो ख़ास बात है वो 27 कंपनी ऑल टुगेदर इस मेले में उसने पार्टिसिपेट किया, वो भी फिजिकल मोड में। और उससे भी ज़्यादा जो इनकरेजिंग हमें लगा वो ये था कि इस मेले में टोटल जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स हमने रिसीव किया वो 7000 प्लस था। और ये चूँकि 2 दिन का मेला था, तो इस दोनों दिन में जो बच्चों की संख्या जो थी, जो कि पार्टिसिपेट करने के लिए और रिक्रूटर से मिलने के लिए आई थी, वो भी बहुत इनकरेजिंग थी। और फाइनली आज जब हम इसको वाइंड अप कर रहे थे, रैप अप कर रहे थे, तो उसमें जो रिक्रूटर्स हमारे पास आए और जिस तरह से उन्होंने हमें अपना एक फीडबैक बताया कि यहाँ पर आकर के एक तो उनको बहुत ह्यूमन टच मिला, यहाँ पर फिजिकल वे में आकर के बच्चों से इंटरेक्ट करना, प्लस उनको टैलेंट को टैप करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिली। क्योंकि जब आप 1-to-1 बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि बच्चा जो है उसको आप किस तरह से मतलब एनालाइज करने में आपको बहुत ही आसानी होती है। तो इन्होंने बल्क रिक्रूटमेंट किया। जो हमारे रिक्रूटर्स आए थे उसमें मेजॉरिटी ने बल्क रिक्रूटमेंट किया है। जैसे कि एयर इंडिया है, एयर इंडिया ने ऑल टुगेदर 73 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके वो ले गए। उसी प्रकार से हमारे पास बर्ड वर्ल्ड व्यू, उन्होंने 82 का हमें डेटा दिया है। और इसी तरह से अन्य कंपनियां भी, सबका मेरे समझ से 30 प्लस का जा रहा है, एक्सेप्ट ऑफ फ्यू कंपनी जिनका 10 और 15 में आंकड़ा गया है। लेकिन ऑल टुगेदर ये बहुत ही अच्छा, वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस, दिस इज़ व्हाट आई कैन से। नहीं मैम, इसमें लगभग मोटे तौर पर देखें तो कितने जो कैंडिडेट्स को जॉब या प्लेसमेंट ऑफर हुई? इसमें अभी हमारे पास जो डेटा आया है उसके मुताबिक हमने 500 की संख्या को क्रॉस कर लिया है, 500 प्लस को। लेकिन जो एक और वो इंटर्नशिप दोनों मिला करके 500 से ज़्यादा बच्चों को हमने इस बार कर दिया है। जैसे आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो लगभग शाम के 6 बजने वाले हैं, और अभी भी हम देख रहे थे कि इंटरव्यू चल ही रहा था। जी जी जी। तो इसका मतलब यह है कि इस मेले में भाग लेने के लिए इस बार स्टूडेंट्स में बहुत उत्साह था। बहुत ज़्यादा, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनियाँ आई थी इस बार। जैसे कि जितनी बिग शॉट कंपनी है आपका, वैसे तो अमेजॉन भी है इसमें, लेकिन आप अमेजॉन का रिक्वायरमेंट थोड़ा अलग था, जापानीज़ लैंग्वेज का था, इसलिए मैं उसको बहुत मतलब मान्यता या प्रश्न नहीं दूंगी। लेकिन हमारे पास जेनपैक्ट का काफ़ी अच्छा फीडबैक था। उसके अलावा हमारे पास जो एयर इंडिया सैट आई हुई थी उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था। सबसे मतलब पहली बार मेरी समझ से मैरियट, जो कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को डील करती है, होटेलियर है, तो चेन ऑफ मतलब मैरियट आया था हमारे पास, मैरियट के HR आए हुए थे और उन्होंने भी बल्क रिक्रूटमेंट करके गया। उनकी भी संख्या मेरे समझ से 70 के करीब है। अच्छा मैम, जो चूँकि इसके पहले भी एक जॉब मेला लगा था, उससे अगर इस मेले को कंपेयर किया जाए तो कितना एट पार रहा इस बार? मुझे लगता है कि इस बार इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है, क्योंकि पहला हमने जो जॉब मेला किया था वो हाइब्रिड मोड में किया था। तो हाइब्रिड में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कंपनी थी, तो दोनों प्रकार से हमने मतलब कंपनी को फैसिलिटेट किया था। मगर उसमें प्रॉब्लम बहुत तरह के आए थे, और बच्चे जो था, चूँकि कोविड के समय, कोविड से हम बाहर आ रहे थे, सेकेंड फेज ऑफ कोविड ओवर हुआ था, तो बच्चों में हम उस तरह से उत्साह का संचालन नहीं कर पाए थे।
जो हम सेकंड किए थे नवंबर में, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम था इन द सेंस कि बच्चे जो थे वो मिड उसमें थे, मतलब हमारा ऑड टर्म चल रहा था, ऑड सेमेस्टर चल रहा था। और बेसिकली ये जो टाइम होता है ना, जो इवेंट सेमेस्टर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय होता है, क्योंकि बच्चा जो है वो एक अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट भी करना चाहता है और वो प्लेसमेंट भी लेना चाहता है साथ ही साथ। तो इस समय का जो टाइम है वो मोस्ट अपॉर्चुन टाइम माना जाता है प्लेसमेंट के लिए।